Now we will discuss Pythagoras theorem, but before discussing Pythagoras theorem, I would like to discuss theorem 6.7. As you already know, in this session, area similarity theorem and converse of Pythagoras theorem are deleted, right? So only three theorems you have to do in this session, that is 2020 and 21, right? In this session, one is BPT, another is converse of BPT, and the third one is Pythagoras theorem. But before discussing Pythagoras theorem, I would like to discuss theorem 6.7 with you, which states if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, please focus here, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole and to each other as well. ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B दिया हुआ 90 डिग्री पर, राइट? एंगल B 90 है और BD परपेंडिकुलर ऑन AC है, मतलब राइट एंगल से एक ऑल्टीट्यूड फॉल कराया गया है कहाँ पर? सामने वाले हाइपोटेनस पर, राइट एंगल से अपोजिट उसके हाइपोटेनस पर ऑल्टीट्यूड फॉल कराया गया है। कह रहा है अगर ये सारी कंडीशन टैली होती है कि किसी भी ट्रायंगल में एक राइट एंगल है और राइट एंगल से सामने वाले ऑल्टीट्यूड पर भी परपेंडिकुलर फॉल कराया गया है, तो आधा आधा ट्रायंगल यानी कि ABD और ABC, आधा और पूरा ट्रायंगल। सबसे पहले मैंने जैसे लिखा मैं वैसे बोलता हूँ, ट्रायंगल ADB अपर हाफ ADB और पूरा ABC ये आपस में सिमिलर होंगे। ऐसे बॉटम वन BDC और ABC ये भी आपस में सिमिलर होंगे। और इसके अलावा आधे आधे ट्रायंगल ADB और BDC भी आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलैरिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है, कोई दो पेयर ऑफ एंगल्स, एनी टू पेयर ऑफ एंगल शुड बी इक्वल। मैं आपको यही चीज सिमिलैरिटी से भी यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कराऊंगा उसमें भी बताऊंगा। पर अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि आप चाहें तो अगर आपको ऐसे एंगल इक्वल करके नहीं सिमिलैरिटी करनी, तो आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट को लर्न करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्लास, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट ही आपको लर्न करनी है और रिजल्ट याद रखने हैं, राइट? नंबर वन। नंबर टू, किसी भी राइट ट्रायंगल में कि अगर स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, इफ इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ये हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। जैसे आप फिगर चाहे ये बनाए चाहे ये बनाए, एक ही बात है। मैं इस फिगर से आपको समझा देता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B पे 90 डिग्री है, आपको ये प्रूव करना है हाइपोटेनस यहाँ पर सभी को पता है AC है, AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूव करना है। फिगर से फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर ये देख लो B पे 90 है और अब राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, आपको ये बात पता ही है, ठीक है? फिर भी मैं इस थ्योरम से इस वाले फिगर से आपको प्रूव कराता हूँ। नंबर वन, मैं आप चाहें तो थ्योरम से भी कर सकते हैं, इस वाली थ्योरम की स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्लास मैं लूंगा ट्रायंगल ADB, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ADB ले रहा हूँ और ABC ले रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इन दोनों को मैं एंगल 1 और 2 90 यहाँ पर लिख देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू, और बेटा मैं तो कहूँगा वर्टेक्स वगैरह भी याद ही रखना कि B पे हमने 90 लिया है, BD ऑल्टीट्यूड है AC पर, ठीक है ना? ये सब कुछ प्लीज यहाँ पर फोकस कीजिए, नोट आप कर सकते हैं बाद में भी। पहले फर्स्ट पे अटेंशन है। अब हमें ADB और ABC को सबसे पहले सिमिलर करना, और सिमिलर करने के लिए कोई भी दो एंगल के पेयर इक्वल होने चाहिए। तो ध्यान से देख के बताइए, ADB और ABC में 90 कौन कौन है? ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ADB में एंगल 290 है और पूरे ABC के अंदर एंगल B 90 डिग्री है, राइट? अगर मैं एक और भी ट्रिक बच्चों को अधिकतर सिखाता था, मैं ये कहता हूँ कि आप है ना ऐसे फिगर बना के देख लो बेटा, छोटे छोटे, ये A है, ये D है, ये B है, एक ऐसे बना लो और ऐसे बना लो, आपको देखना चाहिए ये A B C है।
सिमिलैरिटी के बारे में बता दूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर कोई दो एंगल, दो डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल इक्वल होते हैं बेटा, तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनेट होती हैं, सेम रेशो में होती है। वो सब फंडे यहाँ पर लगने हैं, तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी का आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, राइट। नंबर 1। नंबर 2, अब ध्यान से देखिए कि इसको मैंने एंगल 2 दिया था। अब आप ज़्यादा इजीली देख सकते हैं, ADB का एंगल 2 और ABC का एंगल B आपस में दोनों 90 डिग्री है। और एंगल जो कॉमन है दोनों में, बता सकते हैं कौन सा एंगल कॉमन है? जो ADB में भी आ रहा है और जो ABC में भी आ रहा है। B नहीं, ध्यान से देखिए, B तो पूरा आ ही नहीं रहा बेटा, B तो पूरा एंगल ABC है। एंगल A को ध्यान से देखिए, एंगल A जो है वो दोनों में आ रहा है, एंगल A में भी आ रहा है और यहाँ भी एंगल A आ रहा है। वैसे भी ये देख लो ना, ये जैसे कॉन्ग्रुएंसी में सेम होते हैं ना, वैसे सिमिलैरिटी में भी सेम होते हैं। तो ये भी बड़ा ध्यान से लिखना होता है, ADB ABC। आप इसको BAC नहीं लिख सकते क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये दोनों में कॉमन आ गया। अब इसकी साइड देखना, सबसे पहले तो ये दोनों सिमिलर आ गए, ये सिमिलैरिटी का साइन है बेटा। ट्रायंगल ADB और ABC एंगल सिमिलैरिटी में सिर्फ दो एंगल के पेयर इक्वल करके ही आप इन्हें सिमिलर कर सकते हैं, राइट। किन्हीं साइड्स को लेकर नहीं कर सकते, राइट। ये ध्यान दीजिएगा। अब क्लासेस में CPST लगानी है। जैसे CPST होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, जैसे CPCT पढ़ा था वैसे CPST है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। और CPST कैसे लगानी है, देखो इधर इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो है AD, राइट। और ये देखो, इन दोनों के परपेंडिकुलर की रेशियो बराबर होनी चाहिए। ये मैंने लिया परपेंडिकुलर वाली। और अगर आप ध्यान से देखें, इधर हाइपोटेनस है AB और इधर हाइपोटेनस AC। तभी मैंने एक अलग से भी फिगर बना दिया, आपको दिक्कत ना आए। इधर हाइपोटेनस है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो यहाँ पर हमने ली, इसे कहेंगे CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। क्लास ध्यान रखना, यहाँ पर बेस की रेशियो भी आप लिख सकते हैं पर उसका कोई यूज नहीं है। तभी सिर्फ AD/AB ये परपेंडिकुलर वाली रेशियो और यहाँ हाइपोटेनस वाली रेशियो, ये हम बराबर। जब भी दो ट्रायंगल सेम हो जाते हैं ना, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो इक्वल रेशियो में होती है। प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट AB² इज इक्वल टू AD इंटू AC। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। जैसे, और आप चाहते तो बेटा ये इस वाली थ्योरम से भी कर सकते थे, डायरेक्टली ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के फिर ये एंगल वगैरह करने की जरूरत नहीं थी, राइट। पर सबसे ज़्यादा आसान यही होता है कि ऐसे एंगल्स, क्योंकि सिमिलैरिटी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, कोई भी दो एंगल के पेयर इक्वल कर सकते हैं, राइट। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्लास, ADB ले लिया, अब हम लेते हैं BDC। एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ BDC और दूसरा ले रहा हूँ ABC। मैं साथ में एक छोटा फिगर बना के आपको बता रहा हूँ। BDC ये 90 डिग्री है, BDC और यहाँ पर ABC में ये 90 डिग्री है। ये ऐसे छोटा फिगर बनाना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। एक बात और याद रखना, यहाँ पर AB ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया था, ये ऐसे होता है, मैं RHS मिलाऊंगा। अब यहाँ पर पक्का BC² आएगा, ठीक है ना। ये कुछ हेड्स होते हैं इसमें, जिससे आप मिस्टेक नहीं करो। चलो वो तो बात की बात है बेटा, पहले हम सिमिलर करते हैं। इसका ये एंगल मैंने 1 लिया, पहले 90 डिग्री बताइए। BDC और ABC में 90 कौन कौन है? ध्यान से देखिए, एंगल ट्रायंगल BDC के अंदर एंगल 1 और ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B, ईच 90 डिग्री है, राइट। पहला रीजन कॉमन बता सकते हैं बेटा, एक ऐसा एंगल जो दोनों में आ रहा है, जो BDC में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। B नहीं, B नहीं है। पता क्यों B क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें। इस फिगर से B लग रहा है, पर B बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ BDC में B पूरा आ ही नहीं रहा है, दैट इज एंगल DBC, ठीक है। एंगल C इज वेरी राइट, दोनों में पूरा आ रहा है। एंगल C इक्वल टू एंगल C, कॉमन हो गया, राइट। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सिमिलर हो गए बेटा एंगल सिमिलैरिटी से। अब ये सिमिलर हो गए तो रेशो बड़े ध्यान से लेना। आई रिपीट, जैसे वहां पर आपने परपेंडिकुलर की रेशो ली थी ना बेटा, यहाँ पर बेस की रेशो लेनी है। जैसे इसका ये बेस है, इसका ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, यहाँ पर बेस की रेशो लेनी है। जैसे इसका बेस है CD, ध्यान से देखिए, या DC भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। और इसका बेस बेटा ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना। इसका बेस है BC,
इसका जो हाइपोटेनस है BDC का वो है BC। मैंने पहले भी बोला था BC स्क्वायर रिपीट होगा, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर एज वेल। ओके, और इसका हाइपोटेनस ABC का है AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये किससे आया बेटा? यस, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, वी विल हैव BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद ध्यान से देखिए, ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड कीजिए, विल हैव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट? और राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए, वो बन गई AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। लेफ्ट हैंड साइड को सेम रहने दो, अभी राइट हैंड साइड से कॉमन बताइए। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड से AC कॉमन है एंड वी आर लेफ्ट विद AD प्लस CD। बस अब एक बात का जवाब दीजिए कि AD और CD मिलके क्या बना रहे हैं क्लास? AD और CD मिलके बना रहे हैं AC, राइट? तो ये हो गया AC इंटू AC, ये AC स्क्वायर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करो। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि फिगर भी सेम रखो, B पे राइट एंगल रखो, ऑल्टीट्यूड फॉल कराओ, वरना सारा गड़बड़ हो जाता है इस थ्योरम में, ठीक है? तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम। और आप अगर ऐसे नहीं भी प्रूव करना चाहते सिमिलैरिटी से क्लास, तो आप थ्योरम 6.7 की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।